नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में। उससे पहले मैंने कुछ पहले वनडे में जो आपको प्रेडिक्शन दिए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कहा था ईशान किशन या केएल राहुल, अगर ईशान किशन ओपनिंग करता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस होगा, मगर ईशान किशन ने ओपनिंग नहीं किया तो केएल राहुल को आप खिला सकते हैं। मैंने कहा था आप श्रेयस को ले सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि श्रेयस एक अच्छा बल्लेबाज है, रनआउट हुआ कोई बात नहीं। फिर मैंने आपको कहा था कि जॉस इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक सबसे अच्छा पिक माना जाएगा विकेट कीपर में, तो जॉस इंग्लिश ने भी रन बनाए। रविंद्र जडेजा मैंने कहा था मस्ट पी के आप लेके जा सकते, कोई डॉट नहीं। फिर मैंने कहा था मोजी गुस्टोनिस आपके लिए सही रहेगा, सी ग्रीन इतना कोई खास नहीं रहने वाला, तो मोजी गुस्टोनिस सही रहा, सी ग्रीन फ्लॉप हुआ। फिर कहा था मैंने एम लबुसाने, ये आपके लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मस्ट पिक रहेंगे। एम लबुसाने ने रन बनाए। मस्ट पिक का मतलब होता है इसको तो लेना ही है, इसके मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, मैंने आपको डायरेक्ट कहा था कि एम लबुसाने आपकी टीम में होना चाहिए। फिर मैंने कहा था अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो डेविड वार्नर या स्मिथ, इन दोनों में किसी एक को भी आप ट्राई कर सकते। ज्यादातर बैटिंग फर्स्ट करते हुए डेविड वार्नर अच्छा रहता है, तो डेविड वार्नर ने भी बैटिंग फर्स्ट करते हुए रन बनाए। इंडिया की तरफ से मैंने आपको कहा था शुभम गिल को आप खिलाना चाहे तो खिला सकते हैं, बाकी अगर ईशान किशन बैटिंग ऑर्डर में पहले आता है तो ईशान किशन को चाहिए। शुभम गिल ने भी रन बनाए, नो डाउट। शुभम गिल को मैंने आपको कहा था कि स्मॉल लीग में रखना है, ग्रैंड लीग में आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं, ये मैंने बताया, अगर ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बॉलिंग करे तो, ये भी मैंने आपको बताया था। बाकी आप शुभम गिल सेकंड इनिंग बैटिंग करने आए, रन बनाए। फिर मैंने कहा था कि तिलक वर्मा को आपको जरूर रखना है अपनी टीम में मस्ट पिक की तरह, क्योंकि तिलक वर्मा इस मैदान में रन बनाएगा। और तिलक वर्मा नहीं खेला तो ऋतुराज गायकवाड़ खेला, तो ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने आपको टीम में दे दिया। मुझे पता था ऋतुराज गायकवाड़ आपके लिए रन बनाएगा, ऋतुराज गायकवाड़ ने रन बनाए। बॉलिंग सेक्शन में मैंने आपको कहा था कि अगर ऑस्ट्रेलियन टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे तो एडम जंपा आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होगा। एडम जंपा ने 2 विकेट लिए। फिर मैंने कहा था भारत की तरफ से कोई भी तेज गेंदबाज 2 हो तो उसमें से एक ही खिलाना, या तो जसप्रीत बुमराह को खिलाना या मोहम्मद सिराज को खिलाना। तो देखो मोहम्मद सिराज तो खेला नहीं, मुझे पता था आराम दे देंगे, मगर मोहम्मद शमी खेला, तो बुमराह या मोहम्मद शमी इनमें से कोई दो बॉलर में से कोई एक ही विकेट लेने वाला था, तो मैंने कहा था किसी एक को खिलाना। फिर मैंने आपको कहा था कि शार्दुल ठाकुर को आपको मस्ट पिक की तरह लेके चलना, क्योंकि शार्दुल ठाकुर एक अच्छा बॉलर साबित होगा और वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। नो डाउट शार्दुल ठाकुर फ्लॉप हुआ, ये मैं मानता हूँ। बाकी शार्दुल ठाकुर कल के मैच में एक अच्छा पिक था। मैं आपको बताता हूँ, जो मोहम्मद शमी को विकेट मिले हैं वो सभी विकेट लगभग शार्दुल ठाकुर के खाते में जाने थे, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा ही होना था, क्योंकि मुझे पता है कि किस बॉलर को विकेट मिलेगा। मोहम्मद शमी ने अपना दावा ठोक दिया कि मुझे वर्ल्ड कप में ले आ जाए और मैं वर्ल्ड कप में अच्छा करूंगा, और मैं आपको लिख के, जैसे ही मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप में जगह मिलेगी एकदम फ्लॉप जाएगा, ये लिख के ले लो मुझसे। भले वो आयरलैंड इनके खिलाफ विकेट ले ले, बाकी अगर अच्छी टीम जैसे ही आएगी ये फ्लॉप हो जाएगा, मैं आपको कहता हूँ। ये तो क्या है कि ठीक है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने इतना अच्छा बैटिंग किया नहीं, बाकी तो ये डेविड वार्नर और ये आपको स्मिथ इन पे इतना भारी पड़ते कि 350-400 रन के आसपास बनते हुए आपको नजर आते। और बाकी जॉस इंग्लिश का भी मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर सेक्शन में सबसे अच्छा पिक रहेगा, रन बनाया जॉस इंग्लिश ने। अगर भारत की तरफ से बैटिंग ऑर्डर में देखें तो रविंद्र जडेजा मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि इस मैदान पे सिर्फ तेज गेंदबाज को ही मदद मिलता है। अगर सेकंड इनिंग में आप किसी भी स्पिनर को खिलाना चाहते हैं तो एडम जंपा जैसे सेकंड इनिंग में खिलाए, फर्स्ट इनिंग में ना खिलाए, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को यहाँ पर विकेट नहीं मिलता। तो आर अश्विन लोग लेके आ रहे थे, मैंने कहा था आपको मत लेना, फ्लॉप होगा। आर अश्विन फ्लॉप हुआ। रविंद्र जडेजा मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, राइटी बल्लेबाज है ऑस्ट्रेलिया के पास, तो आउट होने के चांस, 1 विकेट मिला और बैटिंग ऑर्डर भी रविंद्र जडेजा की आई, बाकी तब तक इंडिया जीत चुकी थी। ठीक है, अगर सूर्य कुमार से फ्लॉप होता तो रविंद्र जडेजा रन बनाते हुए आपको दिखता। फिर केएल राहुल मैंने आपको कहा था कि मस्ट पिक की तरह ले सकते हो, या ईशान किशन, इन दोनों में किसी एक को ले सकते हो, ये दोनों ही अच्छे आपके लिए। ईशान किशन अगर ओपनिंग करता था आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता, मगर ईशान किशन थोड़ा लेट आया तो केएल राहुल पहले आया, तो केएल राहुल ने रन बनाए। शुभम गिल का मैंने आपको बता ही दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ मैंने आपको ला के दिया टीम में, सबसे बेस्ट पिक रहा। और इधर से मैंने कहा था सी ग्रीन कोई मतलब नहीं है, आप मोजी गुस्टोनिस को ले सकते हैं, मोजी गुस्टोनिस आपके लिए अच्छा साबित होगा, तो मोजी गुस्टोनिस आपके लिए साबित हुआ। एम सॉर्टर का मैंने कहा ही नहीं था। और ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज मैंने कहा था अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करे तो आपको तेज गेंदबाजों को उपयोग करना है, बाकी नहीं करना है, तो एकदम लगभग सभी फ्लॉप रहे। अब हम बात करेंगे आज के मैच के बारे में। मैंने जो कल पिच रिपोर्ट बताई थी पहले वनडे में, उसी तरह से कुछ पिच रिपोर्ट सबसे पहले हम बात करेंगे। तो देखो ये मैच इंदौर में मध्य प्रदेश में खेला जाएगा, और यहाँ की अभी तक की ओडीआई 6 मैच खेले गए, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 4 जीते हैं और बैटिंग सेकेंड ने 2 जीते हैं। यानी इससे ये निकल के आता है कि कोई भी टीम यहाँ पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है और स्कोर बोर्ड पर रन बनाती है और अगले टीम को चेस करने का मौका देती है। तो मुझे लगता है भारत भी ऐसा ही करेगी, या ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगी। तो ऑस्ट्रेलिया तो लगभग लोग बैटिंग फर्स्ट करना ही पसंद करती है, आपने देखा होगा। ठीक है, और इस पिच की बात करें तो यहाँ पे अगर आप शुरुआत में कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है, जैसे मान लो भारत बॉलिंग कर रही है, तो भारत के तेज गेंदबाज आपको लेने हैं, मगर भारत के पहले इनिंग में स्पिनर लेने भी है, तो जैसे ऑलराउंडर सेक्शंस उठाने आपको, जैसे रविंद्र जडेजा हुआ, आर अश्विन हुआ, ऐसे किसी एक स्पिनर को उठाने हैं। 2-3 स्पिनर आपको टीम में नहीं लेने। क्यों? क्योंकि इस मैदान पे भी सेम पैटर्न चलता है, स्पिनर को कोई मदद नहीं मिलता है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। सेकंड इनिंग में जरूर मिलता है थोड़ा बहुत, बाकी फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को कोई मदद नहीं मिलता है इस मैदान पे, ये आप ध्यान रखना। इस मैदान पे शुरू के जो पहले के 10 ओवर होते हैं उसमें इस यहाँ पे
थोड़ा सा उछाल देखने को आपको गेंदबाजों को मिलेगा, जैसे मोहम्मद शमी हुआ या इनके पैट कमिंस हुआ या मिचेल स्टार्क, इनके जो तेज गेंदबाज है ऑस्ट्रेलिया के, ऐसे तेज गेंदबाजों को आपको उछाल देखने को मिलेगा। मुझे लगता है शेन वॉट की जगह मिचेल स्टार्क खेलता हुआ नजर आएगा, और लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के पास था नहीं, इसलिए थोड़ा इंडिया अच्छा खेल गई बैटिंग, और ओपनिंग जोड़ी भी अच्छी हुई। बाकी तो अगर मिचेल स्टार्क होता तो इंडिया की टीम, शुभम गिल तो आपको बहुत जल्दी आउट होते हुए नजर आते हैं। और मुझे लगता है कि इस मैच में मिचेल स्टार्क को मौका वापस दिया जाएगा और मिचेल स्टार्क आपको खेलता हुआ नजर आएगा। पिच रिपोर्ट से आपको ये समझ में आ गया, कोई भी टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो उनके तेज गेंदबाज रखने हैं, सेकंड इनिंग में कोई टीम बॉलिंग कर रही है तो उनके तेज गेंदबाज में, अगर इंडिया कर रही है तो इंडिया के एक आधी आप रख लेना, बाकी ज़्यादातर स्पिनर रखना सेकंड इनिंग में, जैसे ऑलराउंडर मिला के स्पिनर रखना। एडम जंपा को आप सेकंड इनिंग में ट्राई करना, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप वापस इसको हटा सकते हो, ठीक है, इस तरह से करना। अब हम बात करेंगे, पिच रिपोर्ट आपको समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगा, सेकंड इनिंग में स्पिनर रखने, और फर्स्ट इनिंग में अगर इंडिया बॉलिंग कर रही है तो रविंद्र जडेजा जैसे एक स्पिनर को आपको ट्राई करना है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो राइटी को आउट करने के लिए आसान होता है, ये आप ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कि विकेट कीपर सेक्शन में जो दो मैंने आपको ऑप्शन देने में से लेना किसको है। तो आपको सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में एक तो ईशान किशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, भारत की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉस इंग्लिश देखने को मिला। मैं आपको कहता हूं जॉस इंग्लिश को वापस आप मस्ट पिक की तरह लेके चलना, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, देखो ये क्या है, थोड़ा मोजे कोस्टोनिक्स और एम शॉट इन दोनों से ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, तो इसके बैटिंग, और वनडे में आपको पता है 50 ओवर का मैच होता है तो इनके पास आराम से रन बनाने के मौके होते हैं। तो जॉस इंग्लिश, मोजे कोस्टोनिक, एम शॉट दोनों से ही बेटर है ऑप्शन, तो आप जॉस इंग्लिश को मस्ट पिक की तरह ले जा सकते हैं। भारत की तरफ से अगर किसी विकेट कीपर को लेना चाहेंगे, देखो केएल राहुल भी आपको विकेट कीपर ऑप्शन में दिखता है, तो केएल राहुल को भी आप ले सकते। अगर इंडियन टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो केएल राहुल आपके लिए मस्ट पिक हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये आपको जल्दी चौथे नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आएगा। ईशान किशन इससे केएल राहुल से थोड़ा पीछे आता है, तो केएल राहुल आपके लिए थोड़ा बेस्ट पिक होगा। इन दोनों में अगर आप किसी को लेना चाहते हो तो मैं तो आपको कहूंगा बैटिंग फर्स्ट करे इंडिया तो केएल राहुल ट्राई करना, और सेकंड करे तो ईशान किशन को आप जरूर ट्राई करना, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन। और जॉस इंग्लिश को आप मस्ट पिक की तरह ले जा सकते हैं। विकेट कीपर ऑप्शन में आपको बात खत्म। अब हम बैटिंग ऑर्डर में बात करेंगे। देखो बैटिंग ऑर्डर में आपको ऋतुराज गायकवाड़, शुभम गिल, सैयद और सूर्य कुमार यादव, 4 भारत की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको वापस यही कहूंगा, अगर ऑस्ट्रेलिया टीम पहले बॉलिंग करने आ रही है कि बॉल लेके आएगी, टॉस जीता बॉलिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया, तो आप शुभम गिल को यहां से ड्रॉप कर देना, मैं आपको वापस कह रहा हूं। फिर आप या ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जाना, क्यों? क्योंकि देखो ऋतुराज गायकवाड़ अभी आया है नया नया, तो वो रन बनाने की कोशिश करेगा और वो अच्छा खेलने की कोशिश करेगा, और ऋतुराज गायकवाड़ वनडे में अच्छा खेलता है, मैंने ये नोटिस किया, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ शुरू में थोड़ा धीरे खेलता है, बाद में वो फास्ट खेलता है, ये आप ध्यान रखना। तो शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में से मुझे दोनों में से ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा लग रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया टीम पहले बॉलिंग करे तो आप शुभम गिल को ड्रॉप करना। अगर ऑस्ट्रेलिया टीम सेकंड इनिंग बॉलिंग कर रही है तो आप शुभम गिल, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों के भी साथ जा सकते। अगर आप चाहते कि नहीं मुझे किसी एक को चाहिए तो फिर आप ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर देना सेकंड इनिंग में, सेकंड इनिंग में फिर आप शुभम गिल के साथ जाना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है, शुभम गिल को हटा देना, आप ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आप जा सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलिया टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो शुभम गिल को रखना, ऋतुराज गायकवाड़ को आप हटा देना। सैयद को मैं वापस आपको कहूंगा मस्ट पिक की तरह आपको इस जगह पे लेके चलना, इसकी जगह पर कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना। सिर्फ आपको इस मैच में वापस रन बनाते हुए नजर आएगा। नो डाउट वो रन आउट हुआ है, रन आउट होना खिलाड़ी के बस में नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। रन आउट एक आप कह सकते हो अनलक्की है, उसका कोई ऑप्शन है। हाँ अगर वो आउट हो जाता, कैच आउट होता तो एक बात अलग थी। बाकी सैयद आपके लिए इस सेकंड ओडीआई में एक ट्रम्प प्लेयर की तरह साबित होगा, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के लिए आप इसके साथ जा सकते हैं। तो सैयद को मस्ट पिक की तरह ले जा सकते हैं। रही बात सूर्य कुमार यादव की, तो देखो सूर्य कुमार यादव के साथ मैंने अभी तक जितने भी वनडे मुकाबले सभी मैच मैंने सूर्य कुमार यादव के देखे हैं, मैंने एक बात नोटिस कर ली, ये बल्लेबाज सिर्फ मारना जानता है, इसको सिंगल रोटेट करना नहीं आता। जिस तरह से कोई भी खिलाड़ी वनडे में तभी महान बनता है जब उसको सिंगल लेना आता। तो सूर्य कुमार का यादव का अगर आप देखना तो 4 गेंद खेलेगा, 1 गेंद पर छक्का मारेगा, 3 गेंद को डॉट खेलेगा। तो भाई ऐसे वनडे नहीं खेले जाते, ये T20 का मुकाबला नहीं है कि आप हर गेंद पे छक्के मार सकते हो, ये आप ध्यान रखना। तो मैं सूर्य कुमार यादव पे भरोसा नहीं करता हूँ, और सूर्य कुमार जल्दी आउट होता है तो सीधा ही आपको रविंद्र जडेजा देखने को मिल सकता है। तो रविंद्र जडेजा आपके जब ऑलराउंडर ऑप्शन में है ही, तो सूर्य कुमार यादव का आप क्या करोगे? देखो यहाँ पूरा कचरा नहीं भरना, आपको ड्रीम टीम बनानी है। ग्रैंड लीग हो चाहे स्मॉल लीग हो, कुछ भी हो, आपको ड्रीम टीम बनानी है। अगर सबको आप भर दोगे सब रन नहीं बनाएंगे। जैसे ही सूर्य कुमार यादव ने रन बनाया, रविंद्र जडेजा की बैटिंग ऑर्डर समाप्त हो गई, बॉलिंग से पॉइंट दिया। अगर सूर्य कुमार यादव फेल होता तो मैं आपको बताता हूँ रविंद्र जडेजा 30 से 40 रन की पारी खेलता और आपके लिए अच्छा एक साबित होता है। यही तो होता है ग्रैंड लीग जीतने का या स्मॉल लीग में अच्छा प्रदर्शन करने का चांस। अब आप सबको भर दोगे तो संभव नहीं जीतना, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो सूर्य कुमार यादव मैं आपको वापस कहूंगा आप इसे ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप खिलाना चाहते हो
तो आप ट्राई कर लेना। तो आप फिर आप या तो ऑलराउंडर में से ऑप्शन में से किसी को हटा के आप डालोगे, मगर सैयद शेर मस्ट पिक मानना, इन दोनों ओपनर में से किसी एक को मस्ट पिक मानना। केएल राहुल, ईशान किशन में किसी को एक को खिला सकते हो। केएल राहुल थोड़ा अच्छा रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये अब ये कप्तान भी है और फॉर्म में भी अच्छा भी है। मगर ईशान किशन आपको बैटिंग सेकंड करते हुए सबसे अच्छा रहेगा। मगर ईशान किशन अगर ओपनिंग करता तो मैं आपको मस्ट पिक की तरह देता, मगर केएल राहुल ओपनिंग नहीं कर रहा है, थोड़ा पीछे आ रहा है। तो इसके पीछे देखो सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा जैसे है, तो फिर ईशान किशन इतना कोई खासा नहीं रह रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की तरफ से। बल्लेबाजों में देखो एक डेविड वार्नर, स्मिथ, एम लाबुसाने और मिचेल मार्श, सॉरी जे इंग्लिश तो मैंने आपको विकेट कीपर में दे दिया है। ठीक है, तो देखो एम लाबुसाने को मैं वापस आपको बता रहा हूँ, ये मस्ट पी का मान के चलना। मैंने अगले वनडे, पहले वनडे में भी मैंने कहा था कि एम लाबुसाने ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज है और मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है। ये हमेशा रन मारता है। देखा, ये स्टंपिंग आउट हुआ है, नोटिस करना आप, ये स्टंपिंग आउट हुआ। स्पिनर के सामने थोड़े ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज फंसते, मैंने आपको कहा था। तो भारत के स्पिनर के सामने ये आउट हुआ, आर अश्विन, जो भी रविंद्र, जिसके पास भी आउट हुआ, नो डाउट, मुझे नहीं पता इतना, मगर ये स्पिनर के सामने आउट हुआ। बाकी ये सबसे A1 बल्लेबाज है। क्या है? A1 बल्लेबाज है। और वाइस कैप्टन, कैप्टन दोनों के लिए ही इस वनडे में आपको वापस अच्छा देखेगा। और बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो सबसे अच्छा बल्लेबाज माना जाता है ये एम लाबुसाने, तो इसको मस्ट पिक मानना है। रही बात स्मिथ और डेविड वार्नर में, तो देखो स्मिथ और डेविड वार्नर, अगर ऑस्ट्रेलिया टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप स्मिथ को मस्ट पिक करके तरह लेके चलना। मगर स्मिथ का एक चीज़ आप नोटिस करना, अभी ये बंदा फॉर्म में नहीं है। अभी ये ऐसा नहीं है कि 100 रन की पारी खेल दे, 70 रन की पारी खेल दे, इस तरह से लय में नहीं दिख रहा है। तो मुझे स्मिथ पर थोड़ा डाउट कम रहता है। मगर डेविड वार्नर, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद सिराज की वापसी होती है और इस मैच में मोहम्मद सिराज खेलता है, तो आप डेविड वार्नर को 100% हटा देना। मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्लॉप होगा इस मैच में, सीधा कह रहा हूँ। चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों में ही इस मैच में डेविड वार्नर फ्लॉप होगा। फिर आपके लिए स्मिथ ही मस्ट पिक होगा। और रही बात मिचेल मार्श की, तो मिचेल मार्श आपके लिए ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगा ऑप्शन में, और ये मस्ट पिक की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप स्मिथ को हटा देना, सॉरी डेविड वार्नर को हटा देना। स्मिथ, एम लाबुसाने और मिचेल मार्श और जॉस इंग्लिश, ये 4 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी है रन बनाने के लिए। आपके देखो कचरा नहीं भरना है, सबको उठा के डाल देंगे, सब नहीं बनाएगा। रही बात एक ऑलराउंडर सेक्शन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो देखो अगर आप ऑलराउंडर सेक्शन बढ़ाओगे तो आपको एक विकेट कीपर ऑप्शन कम करना पड़ेगा या फिर एक बॉलर ऑप्शन कम करना पड़ेगा। देखो क्यों, 3 4 7 7 2 9 9 3 12 हो जाता था। इसलिए अगर आप ऑलराउंडर सेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, इस तरह से टीम बनानी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक विकेट कीपर इंडिया का नहीं लूँ और मैं ऑलराउंडर सेक्शन से चला जाऊँ बैटिंग ऑर्डर में कि इंडिया के लिए ऑर्डर बना देगा, तो फिर आप किसी को हटा के ऑलराउंडर टैगना है यहाँ पे। और मैं आपको अगर आपको बता रहा हूँ तो देखो सी ग्रीन इस मैच के लिए वापस आपके लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, ये मैंने बैटिंग ऑर्डर तो आपको समझा दिया है किसको लेना है। डेविड वार्नर को आपको ड्रॉप करना है अगर मोहम्मद सिराज खेलता है। मैं तो कहता हूँ कोई भी खेले, भारत अगर पहले बॉलिंग करे, सेकंड बॉलिंग करे, डेविड वार्नर को आप हटा देना इस मैच में। इस मैच में डेविड वार्नर आपके लिए इतना खास नहीं रहेगा। अगर खास रहेगा भी तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए रहेगा, बाकी सेकंड इनिंग में तो ये 100% फ्लॉप होता न जाएगा। और रही बात इस बार सी ग्रीन और मोजिक स्टोनिस, अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखो सी ग्रीन आपके लिए इस मैच में वापस अच्छा साबित होगा। क्यों? तो देखो जॉस इंग्लिश से भी पहले बैटिंग करने के लिए बंदा आ रहा है, और जिसके पास बैटिंग करने के जल्दी मौके रहते हैं उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है रन बनाने की। मोजिक स्टोनिस बहुत पीछे आ रहा है, देख रहे हो आप, 4 बॉलर के बाद ये आ रहा है, यानी 7वें नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है मोजिक स्टोनिस का। थोड़ा सा ये बहुत पीछे आ रहा है, इसलिए मैं इसको इस बार रेफर नहीं करूंगा। और अगर आप चाहते हैं लेना तो आप सी ग्रीन या एम मोजिक स्टोनिस इन दोनों में से किसी एक को भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से एक ऑलराउंडर या तो मिचेल मार्श हटाना पड़ेगा या भारत को ऑलराउंडर हटाने पड़ेंगे, ये आप ध्यान रखें, या फिर एक विकेट कीपर यहाँ से हटाना पड़ेगा अगर 3 ऑलराउंडर आप ले रहे हो तो, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मोजिक स्टोनिस और सी ग्रीन में दोनों में से मैं आपको बता रहा हूँ इस वनडे के लिए सी ग्रीन सबसे अच्छा बल्लेबाज साबित होगा और सी ग्रीन आपको लिए रन बनाता होगा। एम सेट का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? बहुत पीछे आता है, इसको खिलाया इसलिए जा रहा कि ये थोड़ा स्पिन डालता है, इसलिए इसको टीम में लिया गया है। ये बैटिंग ऑर्डर में तो सबसे अच्छा बल्लेबाज है, मगर अगर आप मानो तो, बाकी ये बहुत पीछे है तो इसको आप क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, भारत की तरफ से ऑलराउंडर सेक्शन में देखो मैं आपको वापस बता रहा हूँ रविंद्र जडेजा सबसे बेस्ट पिक है। छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, विकेट हमेशा लेता है, तो विकेट लेते हुए आपको नजर आएगा, ये आप ध्यान रखना। रविंद्र जडेजा सबसे बेस्ट पिक है। आर अश्विन को अगर आप खिलाना चाहते हो तो इंडियन टीम अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो आप ट्राई कर लेना। रविंद्र जडेजा, आर अश्विन में से अगर किसी को आप खिलाना चाहते हो तो आर अश्विन को तभी खिलाना जब इंडियन टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करे तो रविंद्र जडेजा ही ठीक है। आर अश्विन इतना कोई खासा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आपको आर अश्विन का रिकमेंड नहीं करूंगा, आप आर अश्विन को हटा सकते हो। ये तो ऑलराउंडर हो गई, ये हो गई, मैंने आपको सब समझा दिया है। अब हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन में। अगर इंडियन टीम बॉलिंग कर रही है तो आप ध्यान रखना
मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर। अगर मोहम्मद शमी या शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिलता है तो देखो भाई सीधी बात है, मोहम्मद सिराज आपके लिए मस्ट पिक हो जाता है, आंख मूंद के। अगर शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद सिराज आता है तो मोहम्मद सिराज मस्ट पिक हो जाता है, फिर शार्दुल ठाकुर को हटा देना। अगर नहीं तो फिर शार्दुल ठाकुर इस बार मैच में मुझे इतना कोई खास नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? उसके पास लय नहीं दिख रही। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप जरूर ट्राई कर लेना शार्दुल ठाकुर को, ठीक है। फिर मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना। तो देखो जसप्रीत बुमराह तो है ही अच्छा बॉलर, मगर जसप्रीत बुमराह के साथ एक हमेशा नोटिस करने वाली बात, अगर आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से किसी को लेना चाहते हो तो आप मोहम्मद शमी के साथ ही जाना। मुझे लगता है मोहम्मद शमी ही ठीक रहेगा आपके लिए। क्यों? कारण क्योंकि जसप्रीत बुमराह ज़्यादातर यॉर्कर डालता है तो इसको विकेट मिलने के थोड़े चांस कम हो जाते हैं। यॉर्कर बॉलरों को इतना विकेट मिलता नहीं है। और सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है भारत, तो मोहम्मद शमी आपके लिए मस्ट पिक हो जाता है। पहले इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो आप मोहम्मद शमी को ड्रॉप करके बुमराह के साथ भी जा सकते हो। मगर अधिकतर आप देखोगे तो ये थोड़ा मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा अच्छा ही साबित हो रहा है और अच्छा ही होगा। और पिछले मैच में 5 विकेट लिया, तो इस मैच में 1-2 विकेट की उम्मीद तो आप कर ही सकते हो इनसे। मगर जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी से कई गुना अच्छा बॉलर है, मगर ये थोड़ा यॉर्कर ज़्यादा डालता है तो इसके विकेट मिलने के थोड़े चांस कम हो जाते हैं। ये ध्यान रखना। ये लेंथ गेंद डालता है तो लेंथ गेंद पे बल्लेबाज मारते हैं, या तो कट आउट होता है, या स्लिप में आउट होता है, या ऊपर आउट हो जाता है। तो इसलिए इसके थोड़े चांस विकेट लेने के बन जाते हैं। या तो मोहम्मद सिराज या शार्दुल ठाकुर जो भी खेले उसको ट्राई कर सकते हो। बॉलर सेक्शन में अगर ऑस्ट्रेलियन टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो फिर आपके लिए वापस जंपा A1 ऑप्शन रहेगा। जंपा को आप लेके जा सकते हो अगर सेकंड इनिंग बॉलिंग कर रही है तो। नहीं, और अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो फिर आप यहाँ से क्या करना, भारत के एक ही बॉलर यहाँ से लेना और यहाँ पे 2 ऑस्ट्रेलियन बॉलर ले लेना, जिसमें एक हो सकता है या तो मिचेल स्टार्क खेले तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस खेले तो पैट कमिंस तो खेलेगा ही, कैप्टन है नो डाउट। तो फिर पैट कमिंस और कोई भी एक और, या तो पैट कमिंस ले लेना एक मस्ट पिक की तरह, और फिर एडम जंपा या मिचेल स्टार्क, इन दोनों में से किसी एक को आप ट्राई कर लेना। मैं आपको वापस कहूंगा अगर पहले बॉलिंग कर रही है ऑस्ट्रेलियन तो एडम जंपा को हटा देना, फिर मिचेल स्टार्क के साथ जाना। फिर इनके तेज गेंदबाज ही ज्यादातर आपको विकेट लेते हुए नजर आएंगे भारत के खिलाफ। फिर एडम जंपा इतना कोई खास साबित नहीं होगा। सैन अबॉट की जगह मुझे लगता है मिचेल स्टार्क को मौका दिया जाएगा। अगर सैन अबॉट खेलता है तो सैन अबॉट, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसे बनाए। तो मैं आपको वापस कह रहा हूँ सैयद आपके लिए सबसे बेस्ट पिक है कैप्टन के लिए। ग्रैंड लीग में कह रहा हूँ, स्मॉल लीग में आप ट्राई करना चाह रहे हो तो शुभम गिल, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, बहुत सारे ऑप्शन है। इंडियन टीम रविंद्र जडेजा तो नहीं होगा, ऑलराउंडर इतना मौका नहीं मिलता वनडे में। तो शुभम गिल, ऋतुराज गायकवाड़ या केएल राहुल, ईशान किशन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। या तो केएल राहुल बनाना या शुभम गिल या ऋतुराज गायकवाड़। तो अब इन तीनों में भी सबसे बेस्ट पिक कौन है? तो केएल राहुल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी आ जाती है इसकी, यह ध्यान रखना। और उन सबसे बेस्ट पिक कौन है? तो सैयद कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट पिक है मेरे तरफ से कैप्टन सैयद। और वाइस कैप्टन के लिए मैं आपको वापस कहूंगा एम लबुसाने आपके लिए सबसे बेस्ट पिक होगा। अगर आपको लगता है एम लबुसाने नहीं है तो फिर आप वार्नर को आप नहीं खिला रहे हो तो स्मिथ के साथ आप वाइस कैप्टन जाना। स्मिथ इस मैच में आपको वापस अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप ऑलराउंडर सेक्शन में किसी के साथ जाना चाहते हैं तो एक सी गरन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मिचेल मार्श तो है ही, नो डाउट ओपनिंग करता है, मगर ये हिटर बल्लेबाज है, या तो आउट होगा या रन बनाएगा। तेज तरार 50 रन भी बना सकता है, तेज तरार 80 रन की पारी भी खेल सकता है, ये आप ध्यान रखना मिचेल मार्श का। मगर आप किसी एक ऑलराउंडर, 2 ऑलराउंडर यहाँ से खिलाओगे। अगर आप 2 विकेट कीपर खिला रहे हो तो ये ध्यान रखना, अगर 1 विकेट कीपर खिला रहे हो तो तीनों ऑलराउंडर आप खिला सकते हो। अगर आप चाहते हो 1 विकेट कीपर खिलाऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया का ही जो इंग्लिश खिलाऊं, तो देखो संभव तो है नहीं। क्यों? तो आपको 2 ऑलराउंडर ही लेके चलने पड़ेंगे। फिर या तो मिचेल मार्श को हटाओ या किसी एक ओपनर को हटाओ। अगर आप वार्नर को ले रहे हो तो मिचेल मार्श को हटा देना, या मिचेल मार्श को ले रहे हो तो वार्नर को हटा देना। फिर आप क्या करना, या तो रविंद्र जडेजा, इन दोनों में से किसी एक को हटाना, या फिर सी ग्रीन, या फिर यहाँ से आपको एक बल्लेबाज कम करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। अगर केएल राहुल को आप मस्ट पिक की तरह ले रहे हो, जॉस इंग्लिश को आपको लेके चलना, ये रन बनाएगा इस मैच में, वापस रन बनाएगा। आप तो जॉस इंग्लिश को आपको ड्रॉप नहीं करना, और अगर आप ड्रॉप करते हो तो फिर आपके लिए मिचेल मार्श मस्ट पिक हो जाता है, ये आप ध्यान रखना। बाकी बॉलिंग सेक्शन में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे इतना कोई खास इसमें नहीं रहता है। अगर भारत की तरफ से किसी को बनाना में चाहते वाइस कैप्टन तो रविंद्र जडेजा को ट्राई कर लेना, और बाकी मुझे इस बैटिंग बॉलिंग मोहम्मद सिराज खेलता है तो वाइस कैप्टन ट्राई करना, बाकी मत ट्राई करना। अगर ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो पैट कमिंस भी वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, या मिचेल स्टार्क, इनमें मिचेल स्टार्क तो नहीं, पैट कमिंस को आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बाकी जो इनिशियल फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाए और 1000 सब्सक्राइबर तक कराया जाए। आप मेरा, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कह देता हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो, और कुछ सुधार करना हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। कोई चीज़ देखो, मैं आपको डाटा नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि लबुसाने ने अभी तक 50 मैच खेला और 10,000 रन बना रखे, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा।
स्मिथ ने 500 मैच खेले 10,000 रन, मैं ये नहीं बताऊँ, डाटा से कुछ नहीं होता। अभी क्या करेगा ये बंदा, इसमें कैसे खेलेगा, मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा, ये आप जरूर ध्यान रखना। मैं बाकी बातें नहीं करता, मैं प्रेडिक्शन की बातें करता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि शेयर इस मैच में ट्रम्प पिक होगा, तो शेयर ट्रम्प पिक होगा, ध्यान रखना आप। मैं वापस आपको कह रहा हूँ कि शुभम गिल इस मैच में फ्लॉप हो सकता है, तो मैं आपको कह रहा हूँ अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग कर रही है तो 100% शुभम गिल फ्लॉप होगा, ये आप ध्यान रखना। डेविड वार्नर, मोहम्मद सिराज खेलता है तो डेविड वार्नर के चांस है जल्दी आउट होने के। बैटिंग फर्स्ट करते थोड़ा बहुत रन बना भी दे, मगर सेकंड इनिंग में 100% या सेकंड इनिंग में बैटिंग करता है तो फ्लॉप होगा। बाकी जो भी फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और मेरे 1000 सब्सक्राइब कराने की जल्दी जरूरत